वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 की बुक साइंस की। उसका चैप्टर नंबर 12 है दाब। किसी वस्तु पर लगाया गया दाब वस्तु पर आरोपित बल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दाब का सीधा सीधा संबंध जो है वो बल से है। दाब का मान दबाई जाने वाली वस्तु के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर लगाया गया दाब वस्तु पर आरोपित बल और उसके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये लाइन 2 बार इसलिए लिखी गई है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है वो घुमा के बनता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर दाब का मान कम हो जाएगा। अगर बल का मान बढ़ा दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि बल का मान बढ़ा दिया जाए तो दाब का मान भी बढ़ जाएगा। दाब की जो यूनिट है, मात्रक है, वो पास्कल है, जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर कहा जाता है। ये एक आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वायु प्रत्येक स्थान पर सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालती है। वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को वायु दाब कहते हैं। यानी यहाँ पर जो क्षेत्रफल है उसका मान अगर 1 कर दिया जाए तो जो दाब का मान है वो बल के मान के बराबर होगा। ठीक है, और यही दाब आपका क्या कहलाएगा, वायु दाब कहलाएगा। बांध की दीवारें नीचे से चौड़ी बनाई जाती है ताकि अधिक दाब सहन कर सके। क्षेत्रफल का मान जितना हम ज़्यादा करेंगे उतना ही यहाँ पर दाब का मान कम हो जाएगा। ये इसका कहने का तात्पर्य है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब का मान 1,01,325 पास्कल होता है। ये यूनिट आपको ध्यान में रखने की है, याद करना इसे इतना ज़रूरी नहीं है। वायु दाब में अंतर के कारण ही हवाएं चलती है, तो हवाओं के चलने का कारण क्या है, वायु दाब में अंतर। जब हवाएं तेज होती है तो छतों के ऊपर वायु दाब कम हो जाता है, जबकि कमरे में अधिक वायु दाब होता है जिससे छतें उड़ जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जब तेज हवाएं चलती है तो घरों की छतें उड़ जाती है, क्यों? क्योंकि जब हवाएं यहाँ पर तेज चलती है तो इस एरिया का जो दाब है वो कम हो जाता है, जबकि कमरे का जो दाब है वो बराबर उसका बना हुआ है। तो यहाँ पर दाब कम होने की वजह से इसकी तुलना में ये वाला जो दाब है वो अधिक हो जाता है और ये छतें उड़ जाती है। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब कम हो जाता है जिससे श्वास लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ऊंचाई पर जाने पर इंक पेन से इंक निकलने लग जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब कम हो जाता है और इस पेन में भरी हुई इंक जिस प्रेशर से भरी होती है वो वाला दाब अधिक हो जाता है। इस कारण ये इंक बाहर निकल जाती है और यहाँ से ये इंक लीक करने लगती है। वायु की तरह द्रव भी दाब डालते हैं। द्रव स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर द्रव का दाब भी बढ़ जाता है। ठीक है, एक ही क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं पर जल दाब का मान बराबर होता है। यानी किसी बकेट में अगर यहाँ तक पानी भरा है तो इस क्षेत्रफल पर लगने वाला जो दाब है इन बिंदुओं पर वो क्या होगा, बराबर होगा सभी जगह। गहराई के बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ जाता है, इसलिए गहरे जल शांत होते हैं। जो जल अत्यधिक गहरे होते हैं तो यहाँ पर जो इसके पैंदे में है वो दाब अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण ये जल स्थिर हो जाता है और इसलिए जो गहरे जल होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तरल के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। इस पर अक्सर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई चीज़ पानी में डूबी और उसके द्वारा हटाया गया द्रव का भार इतना है, ठीक है, तो उस पर उत्प्लावक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये सूत्र काम में लेंगे कि उत्प्लावक बल का मान क्या होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है।
चैप्टर नंबर 12 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिनमें सीधा सा सबका आंसर है वायु दाब में अंतर। जैसे बांध की दीवारें नीचे से चौड़ी क्यों बनाई जाती है, हवाएं क्यों चलती है, ठीक है, तेज हवाओं में कमरों की छतें उड़ जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है, ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में तकलीफ क्यों आती है, और क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं पर जलदाब का मान क्या होता है, बराबर होता है या पैंधे में अधिक होता है या सतह पे कम होता है, गहरे जल शांत क्यों होते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये सब वायुदाब से रिलेटेड बनते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। धन्यवाद।